40 किलो का दोस्त होगा, उसका नाम हमने रख रखा था हड्डी। हाँ भाई, उसमें तो पैसे लगते हैं, कैंटीन में तो पैसे लगते हैं, कैंटीन में तो पैसे लगते हैं। हाँ, सुबह 2:30 बजे तक की बात है, 2:30 PM नहीं बेटा, 2:30 AM, सुबह सुबह 9:30 से लेके अगले दिन सुबह 2:30 बजे तक। PM ना है, सही लिखा हुआ टाइम मैंने तो। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई, हाँ हड्डी था उसका नाम, हमने नाम रख रखा था हड्डी। हमने कहा हड्डी, हड्डी बहते से लोग, हड्डी के साथ बड़ी मस्ती करते थे हम। जब तेज कई बार आंधी चलती थी, अब आंधी चलती थी IIT कानपुर में, हवाएं चलनी तेज, तो हम हड्डी जाते थे हम क्लास में, उसके बैग में उठा के ईंट रखते थे, रास्ते में ईंट उठाई उसके बैग में रख देते। बोले क्या कर रहे हो मैम, बारिश बहुत तेज हो रही, नहीं हवा बहुत तेज चल रही है, उड़ा जाएगा, क्या फायदा। क्लास में कोई छींकता था तो हम सब के सब तीनों मिलकर हड्डी को पकड़ लेते। बोले क्यों पकड़ रहे हो मुझको, क्यों पकड़ रहे हो मुझको। हमें तो भैया ये अगर ज्यादा आवाज, ज्यादा तेज हवा चली तो उसने छींक दिया तो उड़ जाएगा, तो पकड़ देते भाई। ठीक है, ये कह रहा सर आपकी कोई सही है बेटा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, तो हम सब चले गए भाई। अबे आगे सुनो, मस्त मजा आएगा। तुम्हें पता है उर्दू में भूकंप को क्या कहते हैं, कोई बताएगा उर्दू में भूकंप को क्या कहते हैं। उर्दू में भूकंप को क्या कहा जाता है, उर्दू भाषा में तो भूकंप को कहा जाता है, उर्दू में भूकंप को कहते हैं जलजला। क्या कहते हैं बेटा, जलजला, जलजला। उर्दू में भूकंप को कहा जाता है जलजला, जलजला कहते हैं भाई। ठीक है, तो अब हड्डी और हम सब तीनों 4 लोग बैठकर टेबल पर अपना मैगी एंजॉय कर रहे थे। सर्दी थी, बड़ी सर्दी लग रही थी, हाथ भी ठंडे हो रहे थे। हड्डी कह रहा है यार एक मजा मस्त प्लान आ रहा है दिमाग में। हमने कहा क्या, बोले वो जो हमारा दोस्त है ना आसिफ। हमने कहा आसिफ, फिर हमें याद है हाँ आसिफ हमारा एक दोस्त था। वो दोस्त क्या था, वो दोस्त ना चुड़ैलों से बहुत डरता था, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल, उसे बहुत डर लगता था इन सब से। तो होता क्या था कि जैसे वो हमारे कमरे में आता था, कभी हम चारों पढ़ रहे हैं बैठ के आ जाता बीच में डिस्टर्ब करने को, फिर हम कहते थे रात में ही है ना आ गया बकवास करने को, तो हमसे कटाना होता था उसे, ये नहीं भग जाए यहाँ से, ये तो नहीं कह सकते थे। तो क्या करते थे यार, हमारे गाँव में ना एक बार चुड़ैल आ गई रात में भाई, उल्टे पाँव थे, बस जैसे आसिफ ये सुनता था तुरंत कट लेता था। अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। उसे बहुत डर लगता था भाई, उसे बहुत डर लगता था, भूत के चुड़ैल पिशाचों के नाम से ही डर लगता था। हॉरर मूवी तो दूर की बात थी। और उसका जो कमरा था ना, हमारा जो रूम था वो 2nd 3rd फ्लोर इस तरह से था। उसका जो रूम था ना, वो जैसी सीढ़ियां उतरते हैं, सीढ़ियां उतरने के साथ ही यहाँ उसका रूम था, बिल्कुल साथ में उसका रूम था। हॉस्टल में 4-5 मंजिल होती है, हमारा रूम 2nd फ्लोर पर 3rd फ्लोर पर इस तरह से था। और जैसे नीचे जीना उतरते थे तो नीचे जीना उतरने के साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर उसका रूम था। तो जब हम नीचे आ रहे थे मैगी खाते वक्त, तो उसकी आदत थी मैगी खाने के लिए जा रहे थे, तो जब नीचे उतरे थे तो हमने देख लिया था आसिफ का कमरा खुला हुआ, मतलब उसमें अंदर से वो डंडा नहीं, वो क्या होता है, कुंडी नहीं लगा के रखता था, वो अंदर से कुंडी नहीं लगा के रखता था और लाइट जला के सोता था भाई। तो हमने देखा जब हम नीचे उतर रहे थे कि आसिफ तो सोया हुआ, पूरा रजाई मुंह तक ओढ़ के सो रखा है, लाइट जल रही है कमरे की। तो कई बार हम उससे पूछते थे भाई ये रात को तू लाइट जला के और ये दरवाजा खुला छोड़ के क्यों सोता है, बाहर से चुड़ैल तेरे कमरे में आ गई तो क्या करेगा। तो वो कहता था अगर चुड़ैल पहले से अंदर हुई तो क्या होगा। मैंने कहा चुड़ैल अंदर हुई तो क्या होगा मतलब। बोले फिर दरवाजा खोलने का टाइम किसके पास है, चुड़ैल तो खा जाएगी इतने में, दरवाजा खोलो और भाग लो। मैंने पॉइंट तो है भाई लड़के की बात में। इसे चटक नहीं लगाता था वो, रात को कुंडी नहीं लगाता था, ऐसे लगा के सोता था सिंपल। दरवाजा थोड़ा सा दरवाजा ढकाया, लाइट चलाई और मुंह तक ओढ़ कर सो गया, कर जाएगी। मैंने कहा भाई लड़के में दिमाग तो है भाई, अंदर पहले से चुड़ैल हुई तो कहाँ क्या करेगा, भाग जाएगा सीधा तुरंत। हाँ, तो हड्डी कहने लगा भाई आज एक मस्त बात दिमाग में आ रही। मैंने कहा क्या यार, सब कह रहे हाँ क्या, एक काम करते हैं, आसिफ सो रहा है। मैंने कहा हाँ सो रहा है। बोले रजाई ओढ़ के सो रहा है। मैंने हाँ सो रहा है। कराटे मार के सो रहा है। मैंने हाँ सो रहा है। एक काम करते हैं चारों मिलकर इसकी खटिया पीछे जंगल में रखाते हैं। हमने वाह क्या मस्त प्लान है यार, मजा आ गया यार, ये बात तो कर सकते हैं, इसकी खटिया उठा के पीछे जंगल में छोड़ जाते हैं, है ना, हॉस्टल के जस्ट पीछे रखे आएंगे, सुबह उठेगा पता चलेगा क्या होगा। अरे बाप रे भूत चुड़ैल आ गई। हम ये बात तो सही है यार, ये बात तो सही, चारों मिल गए। हमने कहा 4 लोग हैं, खटिया भी उठा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जंगल में छोड़ जाते हैं। अब हमने प्लान बनाया कि भाई इसकी जंगल में खटिया कैसे छोड़ के आए। तो हमने कहा कि हड्डी का खुराक आती छोटे से दिमाग की। हमने कहा ठीक है यार हड्डी चलो भाई चलते हैं। तो हमने प्लान बनाया भाई, देखो शोर नहीं मचा सकते और दिक्कत कोई थी नहीं, दरवाजा खुला हुआ था, आराम से दरवाजा खोलो, है ना, पूरा खोल लो आराम से दरवाजा। 4 लोग थे, 4 कोने थे खटिया के। तो हमने कहा उठा लेंगे भाई, वो उठा लेंगे आराम से। तो हमने पूरा प्लान ट्राई कर लिया, पूरा रोड मैप कि हम वहां जाएंगे, एक आदमी धीरे से गिरेगा 1 2 3 4 और 4 बोलते ही सब लोग एक कदम बढ़ाएंगे, ऐसे चलेंगे धीरे धीरे सिंक्रोनाइज्ड वे में। तो हमने फिर जैसे हमने कहा हाँ बात तो सही है भाई, प्लान बना लिया पूरा। फिर हमने हड्डी की तरफ देखा, हमने बोला भाई देखो आसिफ जो है ना काफी मतलब भारी है, हम तो तीनों उठा लेंगे, हड्डी तू क्या करेगा। बोले नहीं मैंने बॉर्नवीटा पी लिया, मैं भी उठा लूंगा। हमने ठीक है भाई, शुभ कार्य में मेरे भी हाथ लगेंगे। तो ठीक है भाई, हम चले गए। अब चारों जाकर कमरे में, इमेजिन करना 2 मिनट की आंख बंद करके, कमरे में बल्ब जल रहा है पीले वाला और चारों कोनों बीच में खटिया डली है ना, बेड डला है छोटा सा और उस पर एक आदमी सोया है मुंह तक रजाई ओढ़कर और 4 लोग चारों पांव पर खड़े हैं, चारों तरफ कोने पर खड़े हैं। काउंट किया 1 2 3 4। जैसे 4 काउंट किया, सबने खटिया उठाई कंधे पर रख ली। अब सोचो, अब फिर इमेजिन करो, कमरे से लगभग 5.5 फुट ऊपर, 5.5-6 फुट ऊपर एक खटिया के ऊपर सोया हुआ एक लड़का, लड़के ने ऊपर तक रजाई ओढ़ रखी है, खटिया मतलब बेड का फोल्डिंग बेड होता है वहां पे, ठीक है। हाँ ठीक भाई बिल्कुल। अब क्या, अब सबने खटिया रख ली, अब हमने शुरू किया धीरे धीरे, लोग मारे लगा रहे हैं, बोलो सत्य है ऐसे करके बोल रहे भाई धीरे धीरे करके। फिर हमने कहा क्या किया जाए, अब बोले आगे बढ़ना भाई, पीछे जाना है, जंगल में रखनी खाट उसकी। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद पढ़ाई तो कर ली थी हमने, लेकिन मजा ही इतना आ रहा था, हमने कहा यार ये तो जरूर करेंगे यार। तो फिर हमने
काउंट किया 1 2 3 4, अब काउंट 1 2 3 4 के सबने एक पांव आगे रख दिया, हड्डी ने भी रखा। अब हड्डी बेचारा 40 किलो का आदमी, चारों तरफ प्रेशर बराबर। अब हड्डी ने जब पांव रखा तो भाई हड्डी की टांग झुक गई थोड़ी सी, नहीं ले पाई लोड, कांपने लग गया वो तो। और जब कांपने लग गया तो सोचो अब 5.5-6 फुट ऊपर एक खटिया, उसके ऊपर सोया हुआ आदमी, उसके ऊपर रजाई, और हड्डी झुक गया एक तरफ से, तो क्या हुआ, खटिया एक तरफ बेंड हो गई। अब खटिया एक तरफ बेंड हो गई, अब जब खटिया एक तरफ बेंड हो गई तो भाई खटिया झुकी, झुकी तो हिली, हिली तो आसिफ की तो आंख खुल गई खटिया के ऊपर। अब इमेजिन करना 5.5 फीट ऊपर कमरे के अंदर सोया हुआ एक आदमी अचानक जाग जाता है, तो भाई जैसे वो जागा उसने रजाई उतारी। अब रजाई उतारी तो वो बेड पर नहीं रही, वो कहां गिरी, जाके जमीन पर, क्योंकि हवा में थी खाट, तो नीचे गिर गई, रजाई नीचे गिर गई, रजाई नीचे गिर गई। अब रजाई नीचे गिर गई तो क्या हुआ, वो उठकर हवा में ही तुरंत नमाज की पोजीशन में बैठ गया, नमाज पढ़ने वाली पोजीशन होती है ना, उसमें बैठ गया, बिल्कुल ऊपर हवा में, खटिया के ऊपर। अभी खटिया हमारे कंधे पर ही है, एक तरफ झुकी हुई है, ऊपर बैठ गया खटिया के ऊपर ही, नमाज पढ़ने की पोजीशन में, बोलता है या अल्लाह ज़लज़ला बोलता है या अल्लाह ज़लज़ला। अरे भैया आसिफ ज़लज़ला नहीं है ये, हम तुम्हें छोड़ने जा रहे थे बोले साहब तुम्हें बहुत दुष्ट लोग हो तुम लोग या अल्लाह ज़लज़ला तो ये था, मजा आया भाई बहुत काम करते थे बीच बीच में, कभी किसी का बर्थडे हो, बर्थडे बर्थडे भाई बर्थडे बर्थडे, आज तो भाई का बर्थडे, गए कैंटीन में, भैया ये दे दो, भैया ये दे दो, ये दो भाई, वो पैसा कौन देगा, भैया वो देगा, हाँ भैया तू देगा लेके भाग जाते थे, मजा आ रहा था यार, मतलब यू विल लिव योर लाइफ देयर, मजा आएगा खूब। चलिए बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे भाई, ठीक है। हाँ देखो अब बहुत मजा आ रहा है, हाँ 15 मिनट किसी ने चूचा नहीं करी अभी तक कि सर हमें जाने दो, स्कूल है, कल कैसे पढ़ेंगे, इतना वर्कलोड है, अब किसी ने नहीं किया तुम में से, बहुत बेटा समझ रहे हैं। चलो बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।